वजीर दाखिला शेख रशीद की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी देने की पेशकश। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी का दावा भी कर दिया। मरियम नवाज को मुफ्त मशवरा देते हुए कहा, मरियम नवाज की जबान उनकी सियासत तबाह कर देगी। नवाज शरीफ सुबह ऐलान करें, शाम को उन्हें वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा भेजेंगे। नवाज शरीफ जिस तकलीफ में है वो उन्होंने खुद मुंतखब की। नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर बोले, पीटीआई आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, फिर ये शिकस्त पर वावेला करेंगे। शायद पीपल्स पार्टी को भी कश्मीर में नून लीग से एक आध सीट ज्यादा मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्का कल होगा। 45 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलिंग के सामान की तरसील जारी। इंतखाबात में 32,20,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डालेंगे। पोलिंग पुरअमन बनाने के लिए 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगे। 6 से 7,000 फौजी जवान भी तैनात होंगे। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.5% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में शरह 10.5% और सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 8%, लाहौर में 3.7% और पंजाब भर में शरह 2.5% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि खित्ते में कोरोना से अमवात की सबसे ज्यादा शरह ईरान में है। ईरान में 10 लाख कोरोना मुतासरीन में 1,037 अमवात रिपोर्ट की गई हैं। भारत में 10 लाख कोरोना मुतासरीन में 301 और पाकिस्तान में 10 लाख में 102 अमवात हुई। असद उमर ने कहा कि ये सब बरवक्त फैसलों, मेहनत, लोगों के ताउन और अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ। कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ। अवाम SOPs पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। यकम अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिम करार। NCOC का कहना है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और उससे जायद उम्र वालों के लिए है। पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाबंदी से मुस्तस्ना है। जुज़वी वैक्सीनेशन करवाने वालों और गैर मुल्की शहरियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अफगान सलामती उमूर के मुशीर हमदुल्ला मुहिब और वज़ीर मुमलिकत बराए अमन सैयद सादत नादरी की मुलाकात। अफगान कौमी सलामती काउंसिल का कहना है कि हमदुल्ला मुहिब और सैयद सादत नादरी ने नवाज शरीफ से बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ से लंदन में अफगान हुकाम की मुलाकातों पर विफाकी हुकूमत का सख्त रद्द अमल। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को बाहर भेजना खतरनाक था। ऐसे लोग आलमी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज शरीफ की अफगानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात ऐसी ही एक मिसाल है। मोदी, मुहिब या अमरुल्ला साले, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। शीरी मजारी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, बाहमी दिलचस्पी उमूर पर तबादला ख्याल, रॉ के साथ बाहमी दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान पर हमला है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, क्या पाकिस्तान को गाली देने वाले से मुलाकात से वाज़ेह नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का क्या एजेंडा है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम का वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान न्याजी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आईनी मौक़िफ़ से इनहिराफ कर रहे हैं। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर हल उन पर ठोंसना भारत की मदद करना है। कश्मीरियों की मर्जी के बगैर हल कश्मीर कौस से गद्दारी के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के बयानात की भी मजम्मत। कहा, अली अमीन गंडापुर ने शर्मनाक जुबान इस्तेमाल की। उनके अल्फाज औरतों से नफरत के अक्कास हैं।
वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कश्मीर का इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। वहाँ विफाकी वजीर दंदनाता फिर रहा है, कह रहा है जो करना है कर लो। कश्मीर जैसे हसास इलाके में भी मुतनाज़ इलेक्शन की गलती दोहराई गई तो कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान होगा। आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सियासी जमातों के सरबराहान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। हल्का LA 29 मुजफ्फराबाद 3 पर मुसलसल 2 मरतबा मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी का मुकाबला सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा फारूक से होगा। हल्का LA 32 में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के साहिबजादा अशफाक ज़फ़र मद्दे मुकाबिल। LA 3 में PTI के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सईद आमने सामने होंगे। ओकाड़ा में झूले से गिरकर जख्मी होने वाली एक और बच्ची चल बसी। गुज़श्ता रोज़ झूला गिरने से एक बच्ची मौके पर जाम बहक हो गई थी। दोनों बच्चियां सगी बहनें हैं। झूले के मालिक और ठेकेदार समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है ओकाड़ा इंतजामिया ने बगैर क्वालिटी सर्टिफिकेट झूले लगाने की इजाज़त दी तो DC को गिरफ्तार करे और अगर सर्टिफिकेट था तो अथॉरिटी के जिम्मेदारों को पकड़े। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का केस मुलजिम जाहिर जाफर को अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा। नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर चाकू के मुतादिद गहरे जख्म हैं। तशद्दुद के भी कई निशानात पाए गए। हैदराबाद के अदालत ने बीवी के कत्ल के केस में मुलजिम को मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस का खदशा। 2 रोज कबल छत पर गोली लगने से जाम बहक लड़की के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने पहले लड़की को नामालूम सम से गोली लगने और बाद में खुदकुशी करने का बयान दिया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से बच्चे की हलाकत पर शहरियों का एहतजाज। ऑटोभान रोड पर मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का लतीफ़ाबाद रिजवी सब स्टेशन पर हमला, दफ्तर का रिकॉर्ड, फर्नीचर जला दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में मैदान सजा लिया। मरियम नवाज शरीफ PP 38 के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में आज अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। ईद उल अज़हा के बाद वीकेंड पर सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। रात से होने वाला ट्रैफिक जैम अब तक रवाना हो सका। बहुत से सयाहों ने रात अपनी गाड़ियों में गुजारी। झींका गली के मकाम पर एक शख्स को हिरासत में लेकर ओवर स्पीडिंग का मुकदमा दर्ज। नारान और बाबूसर टॉप में भी सयाहों का रश। बाबूसर नारान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची के साहिल पर 4 दिन से फंसा बहरी जहाज रुख तब्दील करता हुआ साहिल के मुतवाजी लग गया। माहिरीन के मुताबिक KPT के पास टग्स की किल्लत के सबब जहाज को साहिल पर लगने से ना रोका जा सका। KPT के 4 नए टग्स तुर्की में मौजूद हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक नहीं मंगवाए गए। खैरपुर में चोरों ने थाने के बोर्ड को भी ना छोड़ा। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान टंडू मस्ती थाने का बोर्ड उठाकर ले गए। वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है बोर्ड ले जाने वाले मुनशियात के आदी अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसराइली सॉफ्टवेयर से कश्मीरी रहनुमाओं की जासूसी का इंकशाफ। भारतीय हुकूमत ने 2017 से 19 के दौरान हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के खानदान के 4 अफराद
मीरवाइज उमर फारूक, बिलाल लून, SAR गिलानी समेत 25 कश्मीरी रहनुमाओं के फ़ोन की जासूसी की। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के ख़ानदान के 2 अफराद के फ़ोन की भी जासूसी की गई। 5 कश्मीरी सहाफ़ियों के फ़ोन भी खंगाले गए। भारत की रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 138 हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों से 90,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। अफगान एयरफोर्स के एक तिहाई जहाज उड़ने के काबिल नहीं रहे। अमेरिका की जानिब से दिए गए गाइडेड रॉकेट भी खत्म हो गए। अफगान एयरफोर्स तालिबान की पेशकदमी रोकने में शदीद मसाइल का शिकार। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में कमी भी तालिबान की पेशकदमी की वजह करार। अफगानिस्तान की दिफाई पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैदर अफजाली का कहना है तालिबान ने रूसी साख्ता कुछ हेलीकॉप्टर्स भी गिराए। अफगान हुकूमत को एयरफोर्स के लिए अमरीकी मदद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान और अफगान फोर्सेज में झड़पें। 24 घंटों के दौरान 262 तालिबान की हलाकत का दावा। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने लकमान, नंगरहार, नूरिस्तान, कुन्नड़, गजनी, पक्तिया, कंधार, हेरात, बल्ख, हेलमंद, कुंदूज समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन किए। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल वाले इलाकों में अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रोहों के फैलने का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान के कम अज़ कम 15 सूबों में मौजूद है। अमरीकी सदर ने अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए $10 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। फंड उन 20,000 अफगान मुतरजमीन की मदद भी की जाएगी जो अमरीकी फ़ौज के लिए खिदमत अंजाम देते रहे थे। इराक में बाइडेन इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होगी? क्या अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमरीकी फौज निकल जाएगी? इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी पीर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे, जिसमें इराक से मुमकिना तौर पर मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बहावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्मे पर लगी हॉकी और बॉल के दुश्मन ने एक बार फिर काम दिखा दिया। चोर ने पहले मुजस्मे से हॉकी और बॉल गायब की, वीडियो बनाई और फिर दोबारा हॉकी और बॉल मुजस्मे पर लगा दी। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुजस्मे के साथ CCTV कैमरा लगाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा। PCB और फ्रेंचाइजेस के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया। कराची और लाहौर में PSL के 17 मैचेस होंगे। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच 27 जुलाई को शेड्यूल है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज पीर को खत्म होने के बाद सीरीज रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसके आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। सेवंस का एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली किस्त मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर आज रात 8 बजे से 10 बजे तक पेश की जाएगी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल अदाकार शाहिद को सालगिरह मुबारक। अदाकार शाहिद आज 71 बरस के हो गए।